वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम हमारे श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करके। तत्पश्चात हमारे श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरन जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके। हमारे श्रद्धा सुमन हम अर्पण करते हैं उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्मा लोग एवं विरक्तों के चरणों में प्रणाम करते हैं और हमारे श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को
श्रद्धा सुमन अर्पण करके मुहूर् मुहूर् वंदन करते हैं। और आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवे विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। थोड़ा पातड़ो करिए। देखिए, आप लोगों ने जो जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज मन और बुद्धि का फर्क किस तरह से हम करें, मन एवं बुद्धि को अलग कैसे करें। और आप लोगों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की है और जिज्ञासा भी प्रकट की है अनेक लोगों ने, महाराज इस विषय को थोड़ा विस्तार से और खोल करके बताएंगे तो हमें भी आनंद रहेगा। हम भी चाहते हैं, ये विषय ही ऐसा है कि इसके गुणार्थ में हम जितने जाएंगे उतने ही हम हमारे मन को खोल रहे हैं और इसका चिंतन करने से हमारी अनेक समस्याओं का समाधान होता है। और जब जीवन में उतारेंगे तो फिर पूछना ही क्या है। पहले सुने तो सही, चिंतन की धारा तो शुरू हो। हम न चाहते हुए भी गलत कार्य क्यों करते हैं, जो कल का हमारा चिंतन था। देखिए, अब ये जब चिंतन करने बैठे हैं तो हम आपसे एक नम्र निवेदन कर दे, हाथ जोड़ करके इसमें 1-2 क्लास लग जाएंगे। 1-2 दिन बाकी का सत्संग थोड़ा पीछे जाएगा। हमारी गुजराती में कहे छे ने આપણે ત્યાં, लाख तो 1.25 लाख, लाख तो अब 1.25 लाख क्या करे, क्योंकि विषय ऐसा है, इसके पर महात्माओं ने अनेक प्रकाश डाले हैं। हमारे भगवदपाद भगवान आद्य शंकराचार्य, हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के हमारे प्रमुख आचार्य भगवान श्रीधर स्वामी, अनेकों आचार्यों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने, महात्माओं ने अनेक विध रीति से इसका विश्लेषण करते हुए हमें बहुत सुंदर समझाया है। और इसका हम जितना चिंतन करेंगे हम लोग पाएंगे कि जैसे हमारे मन की एक एक ग्रंथियां खुल रही है और हमारे मन को ही सामने रखा गया है। तो चिंतन की धारा में प्रवेश करें। जो कल चिंतन शुरू किया था, हम न चाहते हुए भी गलत कार्य क्यों करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मन से क्रोध हो जाए, लेकिन क्रोध हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं कुछ पदार्थों को खाने का, लेकिन देखते हैं वश में रह नहीं पाते हैं तो उसका भोग कर लेते हैं। सामने श्रीखंड आ जाए, लपसी आ जाए,
ગુજરાતીમાં કહે છે ને, ગરમ ગરમ ગાંઠિયા ને જલેબી આવી જાય, अब उसको हम कैसे रख पाएंगे? समझिए, न चाहते हुए भी उस पदार्थ का हम भक्षण कर लेते हैं, न चाहते हुए भी हम चिंतन कर लेते हैं, न चाहते हुए भी ईर्ष्या का चिंतन होता है, द्वेष का चिंतन होता है, न चाहते हुए भी अपवित्र विचारों का और वासनाओं का चिंतन होता है, न चाहते हुए भी लोभ हो जाता है, न चाहते हुए भी व्यर्थ चिंतन में समय हम गुजारते हैं, पसार करते हैं, व्यतीत करते हैं। व्यर्थ का चिंतन, अरे अधिक से अधिक क्या बताए, न चाहते हुए भी हम पर निंदा पर चर्चा में बस पालती मार करके ऐसे बैठे जाते हैं, बात मत पूछिए जी। न चाहते हुए भी राजनीति की चर्चा में घुस पड़ते हैं, न चाहते हुए भी व्यर्थ चर्चाओं के अंदर में हम कूद पड़ते हैं। ये क्यों होता है? इसकी सूची बनाने जाएंगे न चाहते हुए कि तो बहुत लंबी बनेगी। यहीं पर इसको विराम देकर के आगे जाए। ऐसा क्यों होता है? पार्थ ने अर्थात अर्जुन ने हम सब की ओर से भगवान को यही प्रश्न पूछा है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षेण्य बलादेव नियोजितः। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्यने मिह वैरिणम। उसका चिंतन करें अभी, क्योंकि अब जब तय कर लिया है एक दिन तो उसको देना ही पड़ेगा। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। अर्जुन कहता है, मनुष्य की इच्छा न होते हुए भी वो पाप कर्म क्यों करता है? अनिच्छन्नपि वार्षेण्य बलादीव नियोजित। ऐसा कौन है जो बलात् करके उसके पास से पाप कर्म करवाता है? अनिच्छिन्नपि वार्षेण्य बलादीव नियोजित। पहले पाप क्या है उसका तो अर्थ समझे। पाप क्या है? पाप शब्द का अर्थ, पाप की प्रेरणा हमारे मन में कहां से आती है? देखिए, यदि हम स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें ये पाप से स्वयं को बचा के रखना पड़ेगा। पाप का जब हम परित्याग कर देते हैं तब मनुष्य अपने आप को कृतकृत्य समझता है। पाप ये वह है जिसका त्याग करने से मनुष्य स्वयं को कृतकृत्य समझता है। यदि मनुष्य पाप को अपने जीवन में यदि धारण कर लेता है तो उसकी दुर्गति क्या होती है? भगवान मधुसूदन कहते हैं गीता के अंदर में, आप सब लोगों ने सुना है, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब पाप का अवलंबन करते हैं, हम पाप को आश्रय देते हैं, पाप को जीवन में उतारते हैं, तो हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धिनाशात, बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति। पाप वह है जो करने वाले को चूस ले। पाप जो करता है पाप उसी को चूस लेता है। जो उससे आलिंगन करता है पाप उसको ही खाता है। करने वाले को चूस ले, शोषण कर ले,
उसका भक्षण कर ले। पाप वह है जिससे हम गिर जाएं, दूसरों को भी गिरा दे। पाप वह है जिससे हम स्वयं गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। हमारे स्वयं की हानि होती है और दूसरों की भी हानि होती है। पाप वह है जिसके द्वारा हमारी उन्नति में बाधाएं पहुंचती है। वह पाप है जो हमारी उन्नति में, हमारी प्रगति में बाधा डालता है, अवरोध डालता है। पाप वह है। अब जब ऐसा पाप है जो हमारी उन्नति में अवरोध डालता है, हमें नीचे गिरा देता है, दूसरों को भी नीचे गिराता है, अरे जो उसका भक्षण करता है उसी को वो, अरे जो इसका आलिंगन करता है उसी का वो भक्षण कर लेता है, शोषण कर लेता है, तो फिर ऐसे पाप हम करते क्यों हैं? हम क्यों करते हैं? हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, महाभारत में भी यही प्रसंग आया है। हमने देखा था, दुर्योधन जब सरोवर में छुप गया है, भगवान उसे बाहर निकालते हैं, डांटते हैं। दुर्योधन, इस समग्र महाभारत का युद्ध तुम्हारी वजह से ही हुआ है, उसके उत्तरदायी तुम ही हो केवल। तब दुर्योधन ने जो कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म क्या है वो मैं जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति होती नहीं है। अधर्म क्या है वो मैं जानता हूं, पर उससे मैं निवृत्त हो नहीं पाता हूं। ये अधिभूत के रूप में हम देख रहे हैं। हम इससे गूढ़ार्थ में जाएंगे। दुर्योधन ने कह दिया कि धर्म क्या है मैं जानता हूं, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन उससे मैं निवृत्त नहीं रह पाता हूं। हम सबकी दशा यही है। हम जानते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे परहेज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, केनोपनिषद में भी यही प्रसंग आया है। केने शितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। केनोपनिषद का यह प्रथम मंत्र का प्रथम पंक्ति ही है, पूर्ण श्लोक भी नहीं है। उस केनोपनिषद में उपनिषदकार कहते हैं, यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गति करता है। यह मन किसके द्वारा इच्छित होकर, प्रेरित होकर इच्छित विषयों में गति करता है, और किससे प्रयुक्त होकर यह प्राण चलता है। अब देखिए, इसकी संगति इसके साथ मिलानी है। यहां पर कहीं पर भी उपनिषदकार ने परमात्मा का नाम नहीं लिया है। भगवान भी जब अर्जुन को उत्तर देने वाले हैं, तो भगवान अर्जुन को कहीं परमात्मा या ईश्वर तत्व के बता नहीं रहे हैं। इस विषय को ध्यान से पहले हम समझ लें। हम जो पापाचरण करते हैं वो कौन करवाता है?
कई लोग अपने पापाचरण से मुक्त होने के लिए कहते हैं, अरे सबके भीतर में भगवान ही है, तो हमारे भीतर में तो भगवान ही रह करके यह सब करवाते हैं। ये बात पूर्णतः असत्य है, स्वयं को धोखा देने की बात है। हम दूसरों को तो धोखा दे पाएंगे, लेकिन स्वयं को धोखा नहीं दे पाएंगे। तो देखें कि हम पाप क्यों करते हैं। इसी चिंतन का तंतु आगे चलाए कि हमारे में बैठा हुआ ईश्वर हमें पाप करवाता नहीं है। ये ध्यान से समझ लेना है सबको, हम सबको। उदाहरण के रूप में देखें तो इस सभागार में अनेक पंखे लगाए हैं। अब कोई पंखा शुरू हो जाए, उसमें से कड़ कड़ करके आवाज आए, तो पंखे में से जो आवाज आती है उसके लिए दायी कौन होगा? क्या पावर हाउस दायी होगा जहां से बिजली आ रही है, या बिजली दायी है? पंखे में से जो कड़कड़ करके आवाज आ रही है उसके लिए दायी कौन है? पावर हाउस या बिजली दायी है? आप कहेंगे महाराज ना पावर हाउस दायी है ना बिजली दायी है। ये पंखे में से जो कड़कड़ के आवाज आ रही है, कड़कड़ करके, उसके लिए पंखे का जो यंत्र है, पंखे में गड़बड़ी हुई है, उसके कारण वो आवाज कड़ कड़ करके आ रही है। बस इसी सिद्धांत को पकड़ के रखिए। मनुष्य जो पाप कर्म करता है उसके लिए उसके भीतर में जो अनंत अचिंत्य अनंत शक्ति है वो दायी नहीं है। पावर हाउस दायी नहीं है, बिजली भी दायी नहीं है, आत्मा भी दायी नहीं है, परमात्मा भी दायी नहीं है। एक तरह से देखेंगे तो जब पंखे को शुरू करते हैं तभी कड़कड़ आवाज आती है, तो कहेंगे महाराज बिजली तो दायी हुई। जी ना, बिजली दायी नहीं हुई है। पंखे में खामी हो गई है, इसलिए पंखे का यंत्र में कुछ गड़बड़ी हुई है। उस यंत्र को ठीक कर देंगे, फिर पंखे में से कड़कड़ करके आवाज आने वाली नहीं है। इसी सिद्धांत को आप मिला लीजिए। मनुष्य जो पापाचरण करता है उसके लिए उसके भीतर में छिपे हुए परमात्म तत्व, आत्म तत्व कहीं पर भी दायी नहीं है। ध्यान से इसका श्रवण किया जाए। जो पापाचरण हो रहा है वह विश्व सृष्टि में परिपूर्ण बुद्धि तत्व के कारण नहीं हो रहा है। जो पापाचरण हो रहा है विश्व सृष्टि में परिपूर्ण बुद्धि तत्व के कारण कतई नहीं हो रहा है। भीतर में बैठे हुए आत्मा के कारण वह नहीं हो रहा है। पुनरुक्ति करूंगा, इसमें पुनरुक्ति का दोष नहीं लगेगा। ध्यान से श्रवण करें। पावर हाउस का कोई दोष नहीं है, बिजली का कोई दोष नहीं है,
पंखे में से जब कड़ कड़ करके आवाज आ रही है, वो केवल उस पंखे का ही दोष है। पंखे में जो कड़कड़ करके आवाज आ रही है, जो विद्युत केंद्र में सन्निहित है, विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी, उसके केंद्र में जो सन्निहित है, उसके कारण पंखे में से कड़कड़ करके आवाज नहीं आ रही है। अरे जो विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित हो रही है पंखे के पास, उसका भी कोई कसूर नहीं है, उसके कारण भी पंखे में कड़ कर करके आवाज नहीं आ रही है। पंखे में कड़ कर करके आवाज तो इसलिए आती है कि इस यंत्र में अनियमितता हो गई है। यंत्र की अनियमितता क्या है? आप कहेंगे भाई मिस्त्री को बुलाएंगे जी महाराज, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, मिस्त्री को बुलाएंगे, वो देखेंगे, जो ठीक करना होगा वो करेंगे। ये अनियमितता क्या है, उसका उत्तर भगवान अब दे रहे हैं। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्यनेमिह वैरिणम्। प्रसंग को समझना है। ये अनियमितता क्या है? यंत्र में जो अनियमितता आई वो क्या है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्यने मिह वैरिणम्। ये काम और क्रोध जो है वह दोष है, ये सब दोष है। वो ईश्वरीय यंत्र को दूषित करते हैं अथवा अनियमित कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कामवात कफ लोभ अपारा। कामवात है, कफ जो है वो लोभ है। और क्रोध कैसा है? क्रोध पित्त जित छाती जारा। काम वात है, वात अर्थात वायु भी है, समझिए। काम वात कफ लोभ अपारा। काम वायु है, जब वायु की आंधी चलती है, तूफान चलता है, तो क्या होता है? कुछ दिखाई देता नहीं है। वैसे ही हमारे मन में जब काम की आंधी चलती है ना, हम कुछ देख नहीं पाते हैं। जो कल चर्चा किया था, ध्यान करते करते इस श्लोक की संगति यहां पर भी मिलानी है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सतत एक वस्तु का ध्यान करते रहे। ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषयों का सतत ध्यान करने से क्या होता है? देखिए, आप मार्ग से पसार हो रहे, कुछ विज्ञापन लगाए हुए हैं, उस विज्ञापन को आप हर रोज देख रहे हैं, चाहे वो वस्त्र की हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की हो या कोई वाहन की हो, ब्ला 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 ब्ला, उसको आप प्रतिदिन देखते हैं। जब देखते रहते हैं, पहली बार कुछ असर नहीं होता है, दूसरी बार भी नहीं, पुनः पुनः जब देखते हैं तो एक दिन उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। प्राप्त करते 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 उसके लिए इतनी इच्छा प्रबल हो जाती है कि हमने तय कर लिया, पैसा अर्जित करके
या कैसे भी फिर बाय बोरो और स्टील, खरीद करके उधार लेकर के पैसा या चोरी करके मुझे उसको प्राप्त करना है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, उसका धीरे धीरे संग हो गया, हमने मन से संग किया उसका। संगात संजायते कामः, जब मन से संग किया तो कामना उद्भवी हमारे भीतर में। संगात संजायते कामः कामात क्रोधात, कामात क्रोधो भी जायते, और वह कामना क्या करती है? क्रोध को पैदा करती है। कामना यदि अतृप्त रही तो क्रोध आवेगा, और कामना यदि तृप्त हो गई तो लोभ जगेगा। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, क्रोध आने से क्या होगा? हम सम्मोहित हो जाएंगे क्रोध से। अब क्रोध क्या है वो भी आएगा आगे। अभी क्रोध एक आग है, और जब आग जलती है पूर्ण मात्रा में तो वो तिलके को भी खत्म कर देती है, पौधों को भी खत्म कर देती है, बड़े बड़े वृक्षों को भी खत्म कर देती है। अरे वन के वन को वो खत्म कर देती है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, इसलिए बाद में क्रोध के कारण हम हमारी स्मृति को नष्ट कर बैठते हैं, और जब स्मृति नष्ट हो जाती है तब स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हमने हमारी स्मृति खो बैठे, हम कहाँ हैं, क्या बोल रहे, क्या कर रहे, परिणाम स्वरूप हमारी बुद्धि का नाश हो गया। न बोलने का बोले, न खाने का खाए, न देखने का देखे, न जिस जगह नहीं जाना चाहिए वहां पर हम प्रयाण करना शुरू कर दे। जो सुनना नहीं चाहिए वो सुनने बैठ जाएंगे, जो बोलना न चाहिए वो बोलना शुरू कर देंगे। हमारे सबके जीवन में यही हो रहा है और हुआ है। यदि हम विश्लेषण करेंगे, हमारा शास्त्र तो यही कार्य करता है, हमारे मन को खुला कर देता है। तो यह काम है जो गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने कह दिया, काम बात कफलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। तो काम वायु है, जब वायु की आंधी चली, तूफान चला, तो वो मनुष्य को उड़ा करके ले जाता है। बड़े बड़े खंभे गिर जाते हैं, सब कुछ गिर जाता है। काम की आंधी चलती है तो फिर उससे कोई बच नहीं सकता है। जो अपने इंद्रियों को अपने वश में करके बैठा है, जिसका मन उसके अपने वश में है, वही एकमात्र उससे बच पाता है। काम की आंधी अत्यंत भयंकर होती है। पराशर मुनि प्रसंग आता है। पराशर मुनि नदी किनारे पर आए, नाव से दूसरी जगह जाना था। एक कन्या नाव लेकर के आई है। संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में कहते हैं ये घटना। पराशर ऋषि नाव में आसन होते हैं, मत्स्य कन्या नाव चला रही है। पराशर मुनि महान ऋषि है। मत्स्य कन्या को देख के उस समय उनके अंदर में अपवित्र भाव जगा है। मत्स्य कन्या ने कहा कि महाराज, मैं मत्स्य कन्या हूं, सूर्योदय है, इसमें यह उचित नहीं है। पराशर मुनि ने अपने तेज से सूरज को भी ढक दिया। समझिए,
ऋषि अपने तेज से सूरज को ढक सके, लेकिन ऋषि अपने तेज से वासना को ढक नहीं सके। ये काम इतना खराब है। देखिए, परिणाम स्वरूप हमें भगवान व्यास मिले हैं। स्वामी विवेकानंद हमें इतना सुंदर समझाते इस घटना से, जब महान ऋषियों का भी पतन होता है तो वो जगत के कल्याणार्थ होता है। पराशर ऋषि तो कोई सामान्य ऋषि नहीं है, समझिए। इसलिए महान पुरुषों का भी पतन होता है तो वो जगत के कल्याणार्थ होता है। तो मूल बात पर आए कि काम एक भयंकर बवंडर है, वायु है, तूफान चलता है तब मनुष्य को कुछ दिखाई देता नहीं है। क्रोध आता है तो क्रोध क्या करता है? जला देता है सब कुछ। हमारे हृदय में क्रोध आया तो जिसके प्रति हमारे हृदय में क्रोध आया है वो जलता नहीं है, पहले हम स्वयं जलते हैं। हमारी भौहें टेढ़ी हो जाती है, मुख लाल हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, कई लोग तो दांत कचकचाने लगते हैं। जो कल भी बात की थी, कोई छाती फूटने लगता है, छाती फाड़ने लगता है, छाती पर प्रहार करने लगता है, सर फोड़ता है, बाल नोच लेता है। समझिए, ये सब निशानियां साइको सिंड्रोम की निशानी हैं। मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, अर्थात उसकी भावनाओं के वेग में वो इतना बह गया है। और वो व्यक्ति इतनी बुद्धिमान होती है, अपनी बात मनवाने के लिए वो अपने पर अत्याचार करती है और दूसरों को ब्लैकमेल करती है। ऐसे व्यक्तियों से खूब सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का संग अच्छा नहीं होता है। क्रोध यह कराता है। और लोभ क्या है? लोभ तो कीचड़ है, दलदल है। समझिए, कीचड़ है, दलदल है। एक बार कीचड़ में पांव गिरा, दलदल में पांव गिरा, फिर पांव को बाहर निकालना मुश्किल है। तो लोभ वह है। काम हो गया भयंकर तूफान वायु का, क्रोध हो गया अग्नि जो जला देती है सब कुछ। और लोभ है कीचड़, दलदल, जिसमें आदमी एक बार फंस जाता है, फिर निकलना मुश्किल है। हम सब लोग लोभ में ऐसे फंसे हुए हैं। और उस लोभ की कथा भी सुन ली हमने। श्यामंतक मणि का प्रसंग याद कर लीजिए। एक मणि के कारण कितनी दुर्दशा हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्यने मिह वैरिणम। अब भगवद पाद की दृष्टि से थोड़ा देखे, गुणार्थ में जाकर के। भगवद पाद, आचार्य भगवद पाद बहुत सुंदर समझाते हैं हमको और कहते भाई ये काम है क्या, चिंतन करे थोड़ा। तो भगवद पाद की जो भाषा है, उनका जो चिंतन है, उस चिंतन के सामने मनुष्य बलिहार हो जाता है। सच, आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी चाहना उसका नाम काम है। आत्मा के अतिरिक्त दूसरे को चाहना उसी का नाम काम है। वासुदेव परम धाम वासुदेव परम तपः वासुदेव पराधर्मो वासुदेव परागति।
आत्मा के अतिरिक्त दूसरे को चाहना, उसी का नाम काम। इसलिए आत्मा के अतिरिक्त और कोई कामना रखनी ही नहीं है। हम कामना एक ही करेंगे कि हम आत्मा को सतत अपना प्रीति का विषय बनाए। अन्य विषय को चाहना ही काम है, अन्य विषय को चाहना का नाम ही काम है। और आगे जाए चिंतन के अंदर में, तो मैं जिस स्थान में हूं उस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान को चाहना, अन्य स्थान की वस्तु को चाहना, उसी का नाम काम है। समझिए, हम श्रवण करते हैं, साथ साथ में समझते जाएंगे। मैं जिस स्थान में हूं उस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान को चाहना। अब राजकोट में अवस्थित है, आप अपने शहर में अवस्थित हैं, चाहे वो विशाखापट्टनम हो या नागपुर हो, बंबई हो, उड़ीसा हो, कलकत्ता हो, जो भी हो, मैं जिस स्थान में हूं उस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान को चाहना और अन्य स्थान की वस्तु को चाहना काम है। कहते हैं ना, गंगा जी के किनारे जो रहने वाले वो सोचते हैं हम कब जाकर के पुष्कर में जाकर के स्नान करेंगे। समझिए, द्वारका वाले सोचते हम कब जाके के पुरी में जाकर के भगवान का दर्शन करेंगे। पुरी के निवासी सोचते हम कब जाके द्वारिका में जाकर के भगवान का दर्शन करेंगे। हम जिस स्थान में हैं उस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान की वस्तु को चाहना। अभी इसका अधिभूत आप अर्थ लगा लीजिए। हम यहां पर बैठे हैं, राजकोट में निवासित है, विशाखापट्टनम में कोई एक अच्छी वस्तु है, समुद्र के किनारे शहर है, सुंदर रमणीय स्थान है। राजकोट में बैठ करके विशाखापट्टनम की चाहना रखना वो काम हो गया। सुंदर रमणीय स्थान है, समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है। कब जाए वहां और वहां जाकर के कब रहे, ये कामना हो गई, ये काम हो गया। मैं जिस स्थान में हूं उस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान की चाहना रखना, अन्य स्थान के विषय को चाहना, उसी का नाम काम है। राजकोट में है आश्रम में, वो लोग सुंदर सुंदर व्यंजन दे रहे हैं खाने के लिए, श्रीखंड दे रहे हैं, अरे लपसी दे रहे हैं, सुंदर रोटियां दे रहे हैं। और यहाँ बैठे बैठे हम विशाखापट्टनम की जो सुंदर व्यंजन है, बोले नहीं भाई, डोसा मिले, इडली मिले, अरे पोतरे को मिले खाने को, ख्वाजा मिले खाने को, वो क्या हो गया, काम हो गया। दूसरा, इसका गुणार्थ आप अपने आप से लगाते जाइए। हम विषयों में भी यही करते हैं। हम जिस स्थान में होते उस स्थान को नहीं चाहते हैं, उस स्थान के अतिरिक्त स्थान को ही चाहते हैं। बोले महाराज हम तो बहुत दूर में बैठे हैं, बंबई में बैठे हैं, हम चाहते हैं कब हम मनाली जाए, कुल्लू जाए और वहाँ जाकर के थोड़े ठंड में दिन बिता कर के आवे। और हिमालय में बैठे हुए लोग चाहते हैं अरे कब हम नीचे जाए और इस समतल भूमि पर कब जाकर के हम द्रुत गति से वाहन चलाने का आनंद लूटे। अब बताइए क्या कहेंगे, ये सब कामना है। मैं जिस काल में हूं उस काल को छोड़ करके अन्य काल की वस्तु को चाहना, उसका नाम काम है। स्थान को देखा, अब काल को देखेंगे। मैं जिस काल में हूं उस काल को छोड़ करके अन्य काल की वस्तु को चाहना, उसका नाम काल है। हम अभी इस काल में बैठे हैं, हम सोच रहे हैं
अरे हमारे पास और एक मकान बन जाए और एक शहर में, तो वो क्या हो गया? काम हो गया। हम इस काल में बैठे हैं, वर्तमान में बैठे हैं, और हम सोच रहे हैं आहा हा हा, हमारे पास यदि भविष्य में इतने पैसे हो जाए, ये व्यक्ति हमारे पास भविष्य में हमारे पास आ जाए, ये वस्तु भविष्य में हमारे पास आ जाए, हमारे पास गाड़ी आ जाए, घोड़े आ जाए, हमारे पास भविष्य में ये पद आ जाए, भविष्य में हमारे पास ये प्रतिष्ठा, पद, ख्याति, विख्याति मिल जाए। आज तो हम बहुत मुश्किल से महाराज हमारे दिन गुजार रहे हैं, आर्थिक रूप से थोड़ी तंगी जैसा है। भविष्य में हमारी ये तंगी दूर हो जाए। जिस काल में मैं हूं, उस काल को छोड़ करके अन्य काल की वस्तु को चाहना, उसका नाम काम है। जैसे पाप को देखा वैसे काल को भी देखना पड़ेगा। समझिए, इस अवस्था में क्या होता है, तो हमारे मन में कामित विषय फिर आने लगते हैं। जो भविष्य में हमको प्राप्त करना हम चाहते हैं, पहले तो जिस काल में हम हैं उस काल को छोड़ करके भविष्य में, मानी उस काल को छोड़ करके अन्य काल और अन्य काल की वस्तु को चाहना, भविष्य में मुझे ऐसा मिल जाए, हम ऐसा प्रवचन दे, वहां जाकर के प्रवचन दे, हमारी भविष्य में ऐसी ख्याति हो, ऐसी विख्याति हो, हम इस पद पर आसन हो जाए, प्रतिष्ठा मिले, वो सब काम है। इस अवस्था में हमारे मन में क्या होता है, कामित विषय आ जाते हैं और हमारे स्वयं की पूर्णता को वो नष्ट कर देता है। देखिए, हम सब लोग पूर्ण हैं, इसलिए हम लोग गाते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम पूर्ण हैं और हम स्वयं को अपूर्ण बना रहे हैं, स्वयं को अपूर्ण सोच करके अपूर्ण बना रहे हैं। इस सबसे बड़ी विधि की वक्रता है हमारे साथ, विधि की विचित्रता है। मनुष्य चाह करके दुखी हो रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं ना, आबैल मुझे मार कर रहे हैं। मनुष्य हाथे કરીને पछताई छे, गुजराती में कहिए तो। इच्छा करके स्वयं पछता रहा है। इसलिए तो ईशावास्योपनिषद में आ गया ना, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। फिर आता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाहा इत्यादि इत्यादि। तो मनुष्य जो है स्वयं पूर्ण है, फिर भी विषयों की आसक्ति बढ़ा करके अपनी पूर्णता को वो नष्ट करता है। और ये पूर्णता की कैसे नष्ट होती है? अज्ञान से ही नष्ट होती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। अब ये कामनाएं भी तीन प्रकार की है, समझिए। एक है बीजावस्था, द्वितीय है चिंत्यमान और तृतीय है भुंजीयमान अवस्था। बीजावस्था, चिंत्यमान और भुंजीयमान अवस्था। बीजावस्था किसे कहते हैं? जब काम केवल वृत्ति रूप अंतःकरण में उत्पन्न होता है। बीजावस्था से क्या होता है? तो काम वृत्ति रूप अंतःकरण में उत्पन्न होता है। इससे वृत्ति रूप अंतःकरण उत्पन्न होता है। वृत्ति में काम जगह मानी बीज के रूप में है, और हमारे अंतःकरण में इच्छा उत्पन्न हुई। चिंत्यमान अवस्था क्या है?
वृत्ति रूप अंतःकरण में चिंत्यमान काम निवास करता है। पहले इच्छा जगी, बाद में उसका चिंतन हुआ। फिर आता है भुंजीयमान अवस्था। भुंजीयमान अवस्था में क्या होता है? अंतःकरण विषयों का स्वाद लेना शुरू कर देता है। विषय हमसे बहुत दूर है, और विषय कुछ भी है, व्यक्ति, पदार्थ और घटना। समझिए, व्यक्ति, पदार्थ और घटना, ये भुंजीयमान अवस्था है। तब हम विषयों का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। और पहले क्या होता है? तो पहले हमारे अंतःकरण में आकृति बनती है। जब काम हमारे भीतर में बीज के रूप में होता है, तब हमारे अंतःकरण में आकृति बनती है। हम लोग एक चित्र बना लेते हैं जिसके प्रति हमारी कामना है, चाहे वस्तु हो, पदार्थ हो, घटना हो या व्यक्ति हो। पहले अंतःकरण में एक आकृति बनती है, तब शरीर बनता है, और यह कामना की बीजावस्था है। समझिए, द्वितीय अवस्था है जब अंतःकरण बन जाता है, चिंत्यमान अवस्था। अंतःकरण जब बन जाता है तो उसमें विषयों का चिंतन रूप चिंत्यमान काम आ जाता है। विषयों का चिंतन रूप चिंत्यमान काम बैठ जाता है, और तत्पश्चात क्या होता है? भुंजीयमान अवस्था में फिर काम रहता है। फिर काम उसका, उस विषयों का आनंद लेना शुरू करता है। पहले बीजावस्था से काम ने अंतःकरण को बनाया, उसमें आकृति बनी, शरीर बना। फिर उसका चिंत्यमान अवस्था में जब काम आया तो उसका चिंतन हुआ, और जब भुंजीयमान अवस्था आई तो उससे हमने मन ही मन आनंद प्राप्त करना शुरू किया। ये तीन अवस्था है: बीजावस्था, चिंतनीय अवस्था, चिंत्य अवस्था, चिंत्यमान अवस्था, और भुंजीयमान अवस्था। भुज्यमान अवस्था, चिंत्यमान अवस्था, बीजावस्था। ऊपर से क्रम, नीचे से क्रम। अब देखते हैं, संसार में जितनी वस्तु है सबकी सब बीजावस्था में है, और अपने से जो भिन्न वस्तु है वह बुद्धि ही है। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। ये भगवद पाद की भाषा है, और ये भाषा में थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। भगवद पाद का चिंतन है, तो चिंतन की धारा शुरू करें कि संसार में जितनी वस्तुएं सबकी सब बीजावस्था बुद्धि के रूप में है, और अपने से जो भिन्न वस्तु है, कोई वस्तु है, वह बुद्धि ही है। अपने से भिन्न जो वस्तु है वो केवल बुद्धि ही है, क्योंकि बुद्धि ही ऐसी है जो अपने से परिच्छिन्न को दिखाती है। जब हम व्यक्ति, पदार्थ और घटना तीन को हमसे अलग समझते हैं तो क्या हो गई? परिच्छिन्नता आ गई। और वो परिच्छिन्नता कौन देता है? बुद्धि ही देता है। बुद्धि कर्मानुसारेण। मां श्रुति भगवती हमें सिद्धांत यह समझाती है। तो अपने से कोई वस्तु है, यह बुद्धि ही है। और फिर जब बुद्धि अपने से अलग कोई वस्तु हो गई, वो बुद्धि हो गई, तो फिर उसमें क्या आया? हित और अहित आया, प्रिय एवं अप्रिय आया। बुद्धि फिर सोचने लगती है कि इसको प्राप्त करने से मेरा हित होने वाला है या अहित होने वाला है, ये मुझे भाती है या नहीं भाती है। व्यक्ति
मिठाई खाएगा तो मधुमेह है, तो मधुमेह के रोग से ग्रसित है, तो मधुमेह में मिठाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, पहले बुद्धि वह सोचेगी, हित और अहित। फिर प्रिय अप्रिय, अरे कुछ भी हो जाए, हम कहाँ हर रोज खाते हैं, चलो ना थोड़ी खा भी ली जाए, तो खा लिया, थोड़ा मिठाई थोड़ी ले ली। प्रिय और अप्रिय, तो स्वयं से जो भिन्न है वह बुद्धि है, और अपने से भिन्न कोई वस्तु है तो वो बुद्धि है। उसमें फिर क्या है दूसरा चिंतन, हित और अहित का प्रिय और अप्रिय आदि भेद बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर बुद्धि क्या करती है, विपर्य से प्रिय अप्रिय हितकर और अहितकर यह संगति लगाना शुरू करती है। अब अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, प्रिय को ही पकड़ते हैं, हित को पकड़ते नहीं है। भोजन की थाली पर बैठे हैं, ऐसे व्यंजन आए हैं जो हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं है, लेकिन वो व्यंजन का स्वाद इतना सुमधुर है कि फिर हम हित और अहित कर सोचते नहीं है, प्रिय समझ करके उसका भक्षण करना शुरू कर देते हैं। देखिए कहां से कहां धीरे धीरे हमारा पतन हो रहा है। भगवतवाद बहुत सुंदर सिद्धांत से ये समझ आ रहे हैं। आगे का चिंतन बहुत सुंदर है, गुढ़ार्थ है। उस चिंतन में प्रविष्ट होने से पहले महाराज जी से एक नम्र निवेदन करेंगे, एक भजन प्रस्तुत करें, तत्पश्चात उस चिंतन में प्रवेश करेंगे। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमंता मारी नथड़ी खोवाणी। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमंता मारी नथड़ी खोवाणी। काना जड़ी होय तो आप, काना जड़ी होय तो आप, रास रमंता मारी नथड़ी खोवाणी। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमंता मारी नथड़ी खोवाणी। नानी नानी नाथड़ी ने माही गणेरा मोती। नानी नानी नाथड़ी ने माही गणेरा मोती। नथड़ी आपो ने नथड़ी ने कारणिए, नथड़ी ने कारणिए हूँ तो नित्य फरू छु ज्योति। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमंता मारी नथड़ी खोवाणी। वृंदावन ने कुंज गली माँ बोले जिना मोर। वृंदावन ने कुंज गली माँ, वृंदावन ने कुंज गली माँ बोले जिना मोर। राधा जी नी नाथड़ी नो
રાધાજીની નાથડીનો રાધાજીની નાથડીનો રાધાજીની નાથડીનો રાધાજીની નાથડીનો સાંભળ્યો છે ચોર 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 નાગર નંદજીના લાલ નાગર નંદજીના લાલ રાસ રમંતા મારી નથડી ખોવાણી નાનેરી પહેરું તો મારા નાકે ના સોહાય નાનેરી પહેરું તો મારા નાકે ના સોહાય નાનેરી પહેરું તો મારા નાકે ના સોહાય મોટેરી પહેરું તો મોટેરી પહેરું તો મારા મુખ પર ઝોલા ખાય નાગર નંદજીના લાલ નાગર નંદજીના લાલ રાસ રમંતા મારી નથડી ખોવાણી एक एक मोती माही सोना कहराता एक एक मोती माही सोना कहराता एक एक मोती माही सोना कहराता 1600 गोपी माँ प्रभु 1600 गोपी माँ प्रभु 1600 गोपी माँ प्रभु 1600 गोपी माँ प्रभु राख्यो मारो भार नागर नंदजीना लाल नागर नंदजीना लाल रास रमंता मारी नथड़ी खोवाणी नागर नंदजीना लाल नागर नंदजीना लाल रास रमंता मारी नथड़ी खोवाणी काना जड़ी होय तो आप काना जड़ी होय तो आप रास रमंता मारी नथड़ी खोवाणी रास रमंता मारी नथड़ी खोवाणी रास रमंता मारी नथड़ी खोवाणी कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए चले हम चिंतन में प्रवेश करें। हम लोग चिंतन कर रहे थे अपने से भिन्न कोई वस्तु है यह बुद्धि ही है और इसमें हित अहित प्रिय और अप्रिय आदि भेद होते हैं। बुद्धि में हित अहित प्रिय अप्रिय इत्यादि भेद होते हैं। अब देखिए इस बुद्धि विपर्यय के कारण बुद्धि विपर्यय अर्थात बुद्धि में अभी समतोल बुद्धि नहीं है, बुद्धि में अशुद्धि आ गई। बुद्धि विपर्यय के कारण क्या होता है? बुद्धि विपर्यय से हित हमको अहित लगने लगता है, हित जो है अप्रिय लगता है। बुद्धि विपर्यय से हित अप्रिय लगता है और अहित प्रिय लगने लगता है। वासनाएं इच्छाएं
ये जो है वो अहित है हमारे लिए, लेकिन वो हमें प्रिय लगने लगती है। क्यों? बुद्धि विपर्यय के कारण। बुद्धि विपर्यय से हित अप्रिय लगता है और अहित प्रिय लगने लगता है। वासनाएं, अपवित्र विचार, कामनाएं हमको प्रिय लगने लगती है। श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में इसके ऊपर में बहुत भिन्न भिन्न तरीके से सरल भाषा में कहा है। यही बात कहते हैं। गीता भी यही कहती है, शास्त्र भी यही कहता है। विषय शुरू में मधुर लगते हैं, लेकिन अंत में वो हमारा सर्वस्व छीन लेते हैं, हमको बेहाल बना करके छोड़ देते हैं। भगवान नाम शुरू में कड़वा लगता है, लेकिन अंत में वही हमें आनंद प्रदान करता है। तो बुद्धि विपर्यय से हित जो है अप्रिय लगता है और अहित जो है प्रिय लगने लगता है। अब देखिए यहां पर 3 भ्रांति हुई। समझिए क्या भ्रांति हुई। प्रथम भ्रांति क्या है, द्वितीय भ्रांति क्या है, तृतीय भ्रांति क्या है, देखेंगे। प्रथम भ्रांति हुई कि परमात्मा से अतिरिक्त दूसरी वस्तु भी है। तभी तो हमने चाहना शुरू किया। बुद्धि ने कहा देखिए अपने से भिन्न कोई वस्तु है। यह प्रथम भ्रांति, अपने से भिन्न कोई वस्तु है। हम चाहते क्या हैं? विषय को चाहते हैं, पदार्थ को चाहते हैं या व्यक्ति को चाहते हैं। मानी विषय अर्थात पदार्थ, विषय, व्यक्ति या घटना। क्रम से ले तो व्यक्ति, विषय एवं घटना, ये 3 में से किसी एक को चाहते हैं। कोई व्यक्ति को चाहता है, कोई पदार्थ को अर्थात विषय को चाहता है, या कोई घटना को चाहता है। ये सब काम के अंदर में ही आवृत्त हो जाते हैं। तो 3 प्रकार की भ्रांति हुई। पहली भ्रांति हो गई, हम परमात्मा से अतिरिक्त दूसरी वस्तु भी है, यह प्रथम भ्रांति हुई। परमात्मा से अतिरिक्त दूसरी वस्तु भी है, यह प्रथम भ्रांति। द्वितीय भ्रांति, उसमें कुछ त्याज्य है, ग्राह्य है, यह दूसरी भ्रांति। द्वितीय भ्रांति क्या हुई? उसमें कुछ त्याज्य है, कुछ ग्राह्य है, यह द्वितीय भ्रांति हुई। और तृतीय भ्रांति क्या है? उसमें कुछ प्रिय है या अप्रिय है, यह तृतीय भ्रांति हुई। अब इस चिंतन को क्रमबद्ध बनाए तो 3 बिंदु निकलते हैं जो हमने चिंतन किया। प्रथम बिंदु है, अंतःकरण में पहले आकृति आती है, तब शरीर बना और काम की बीजावस्था। फिर द्वितीय अंतःकरण बन जाता है, उसमें विषय चिंतन करके चिंत्यमान काम आया और भुज्यमान काम उसमें रहता है। विषय भोग के रूप में भुज्यमान काम उसमें रहता है। तृतीय बिंदु कि अपने से कोई भी वस्तु भिन्न है, यह बुद्धि ही है, और उस बुद्धि की विपर्यय से हमको हित अप्रिय लगता है और अहित प्रिय लगता है। ये 3 बिंदु आ गए। और चतुर्थ बिंदु, ये 3 अवस्थाएं, 3 भ्रांतियां। प्रथम भ्रांति, द्वितीय भ्रांति, तृतीय भ्रांति। प्रथम भ्रांति क्या हो गई हमको? कि हम परमात्मा से अतिरिक्त दूसरी वस्तु भी है, यह प्रथम भ्रांति। द्वितीय भ्रांति, उसमें कुछ त्याज्य है, कुछ ग्राह्य है, यह द्वितीय भ्रांति। तृतीय भ्रांति, कुछ प्रिय है, कुछ अप्रिय है। सिद्धांत थोड़ा चिंतन करने जैसा है।
विश्लेषण कीजिए हम लोग गलती कहाँ करते हैं। वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम शिप। स्वामी विवेकानंद समझाते हैं डिफरेंस इज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री। हम इसका हिंदी अनुवाद नहीं कर पाएंगे। अपनी भाषा से करें तो पार्थक्य जो है वो वस्तु में नहीं है, उसकी मात्रा में है। डिफरेंस इज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री। पार्थक्य मात्रा में, किस में अधिक मात्रा में वासनाएं हैं, किस में कम मात्रा में वासनाएं हैं। किस में अधिक मात्रा में क्रोध है, किस में कम मात्रा में क्रोध है। किस में अधिक मात्रा में लोभ है तो किसी में कम मात्रा में लोभ है। अब देखिए भगवद पाद हमारी चिंतन की धारा को कहां ले जाते हैं। भगवान भगवद पाद कहते हैं यदि हम अपनी बुद्धि शुद्ध कर ले तो हमारी इच्छा शुद्ध हो जाएगी और हमारे कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे और हमारे भोग भी शुद्ध हो जाएंगे। सच्चिदानंद का व्यावहारिक अर्थ हमने देखा है श्रीमद् भागवत के अंदर में अनेकों बार। सत चित्त और आनंद। सत की प्रधानता से कर्म होता है, चित्त की प्रधानता से ज्ञान है, आनंद की प्रधानता से भावना है। तो बुद्धि को यदि पवित्र बना देंगे हम, बुद्धि को यदि हमने पवित्र बनाया तो हमारी भावना पवित्र हो जाएगी और जब भावना पवित्र हो जाएगी तो हमारे कर्म, हमारा कार्य भी पवित्र बन जाएगा। यही सिद्धांत भगवद पाद यहाँ प्रस्तुत करते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा टेक केयर ऑफ योर ओन थॉट्स। हमें हमारे विचारों पर बहुत नियंत्रण रखना है, अपवित्र विचार नहीं करने हैं। यदि हम हमारे कार्य को शुभ बनाना चाहते हैं तो कार्य तभी शुद्ध बनेगा, कभी तभी पवित्र बनेगा जब हम हमारे विचारों को पवित्र करेंगे। विचार पवित्र करेंगे तो भावना पवित्र होगी, तभी कार्य पवित्र होंगे। कार्य को सीधा पवित्र बना ही नहीं सकते हैं, वो तो स्थूल स्वरूप है विचारों का। ज्ञान का स्थूल स्वरूप वह कार्य है, ज्ञान ही मुख्य है। तो ज्ञान को पवित्र करना पड़ेगा, ज्ञान को शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए हमारी मां श्रुति भगवती कहती है, क्या सुंदर कहती है, कामस्तदग्रे समवर्तत, कामस्तदग्रे समवर्तत। देखिए ईश्वर में सृष्टि को देख करके उसमें कामना का आरोप किया गया है। ध्यान से श्रवण करें इस सिद्धांत को। ईश्वर में सृष्टि को देखकर उसमें कामना का आरोप किया गया है। हमने ईश्वर में सृष्टि को देखा और उसमें कामना का आरोप किया। ईश्वर को देख करके उसमें क्रिया का आरोप नहीं हुआ है। ईश्वर को देख करके उसमें क्रिया का आरोप नहीं हुआ है। ईश्वर में सृष्टि को देख करके उसमें कामना का आरोप किया गया है। ईश्वर में सृष्टि को देख करके उसमें कामना का आरोप किया गया है। ईश्वर को देख करके उसमें क्रिया का आरोप नहीं हुआ है। पहले कामना आई, तत्पश्चात क्रिया आती है। सरल अर्थ से समझना है, वही बात बताया हमने। अपनी भावना को, ज्ञान को पवित्र करे तो भावनाएं पवित्र होगी तो कार्य पवित्र बनेगा। विषय थोड़ा कठिन है इसलिए हम पुनरुक्ति पुनः पुनः कर रहे हैं ताकि हमारे चित्त में इस सिद्धांत को हम बैठा पाए।
बाद में हम सरल अर्थ से देखने का प्रयास करेंगे। भगवद पाद की भाषा है, इसमें हम कोई बांध छोड़ नहीं कर सकते हैं। ईश्वर में सृष्टि को देख करके उसमें हमने कामना का आरोप किया, ईश्वर को देख करके उसमें क्रिया का आरोप नहीं किया है। और ईश्वर के तात्विक रूप का तो हमारी मां श्रुति भगवती क्या अद्भुत निरूपण करती है, क्या बताती है मां श्रुति भगवती। आप सब लोग सदैव गाते हैं, सदैव सौम्य अग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, सदैव सोम अग्र आसित एकमेवा द्वितीयम। वही बात जो हम बहुत बार चर्चा किए हैं, इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं। सदैव सौम्याग्र आसिद एकमेवा द्वितीयम, संधि विच्छेद करे तो सदैव सौम्य अग्र आसित एकमेवा द्वितीयम। सृष्टि से पूर्व एक अद्वितीय सत्ता ही थी, एकमात्र, और कुछ नहीं था। देखिए इसी सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं हम लोग। ईश्वर में सृष्टि को देख करके उसमें कामना का आरोप किया है। सदैव सौम्य अग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, सृष्टि से पूर्व केवल एकमेवा द्वितीय था, एक वही अद्वितीय सत्ता थी। उसमें जो अब शत्रु मित्रता दिख रही है हमको, यह हमारी दृष्टि का दोष है। सृष्टि से पूर्व एक अद्वितीय सत्ता ही थी, और उसमें जो हमें यह शत्रु मित्रता का भेद दिखाई दे रहा है, वह हमारी दृष्टि का ही दोष है और किसी का दोष नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं। और तृतीय देखे, एक सिद्धांत और भी समझ ले कि सृष्टि से पूर्व एक अद्वितीय सत्ता थी, अभी भी वही अद्वितीय सत्ता ही है। इस समय भी सृष्टि सत्व स्वरूप परमात्मा ही है, उसमें कोई विचलन नहीं हुआ है। इस समय भी सृष्टि सत्व स्वरूप परमात्मा ही है। उसमें जो ये हमको शत्रु मित्रता इत्यादि का भेद जो दिखाई दे रहा है, वो हमारी दृष्टि का दोष है। आगे चले तो हमारी इसी दृष्टि सृष्टि को लेकर के श्रुति में परमात्मा में काम का आरोप है। इसी दृष्टि को देख करके, इसी दृष्टि सृष्टि को लेकर के श्रुति में परमात्मा में काम का आरोप किया। और क्या काम का आरोप किया? एकोहम बहुश्याम प्रजायेय, एकोहम बहुश्याम प्रजायेय। आशा करता हूं आप लोग ग्रहण कर पा रहे हैं। हमें डर भी लगता है, लेकिन इस चिंतन, ये हमारा अत्यंत प्रिय चिंतन है, उसे हम बीच में छोड़ नहीं सकते हैं, थोड़ी बुद्धि को खटना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। हम शास्त्र अध्ययन करने बैठे हैं, कोई समय व्यतीत करने हम नहीं बैठे हैं, समझ लीजिए। और शास्त्र हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है। शास्त्र अध्ययन करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। संसार में विषय भोग के लिए कितनी मेहनत करते, दिन रात खटते हैं, तो क्या जो हमारा परम श्रेयस्कर है उसके लिए हम मेहनत नहीं करेंगे? आइए अवश्य मेहनत करेंगे, जी जान एक लगा देंगे। मां श्रुति की भगवती की गोद में बैठ करके हम ज्ञान रूपी उत्कृष्ट स्तनपान करने आए हैं। पुनः हम एक और बार इसकी पुनरुक्ति करेंगे सिद्धांत की। ईश्वर में सृष्टि को देख करके
उसमें कामना का आरोप किया गया है। ये प्रथम सिद्धांत। द्वितीय सिद्धांत बताया ईश्वर को देखकर उसमें क्रिया का आरोप नहीं हुआ है। ये द्वितीय सिद्धांत। इसलिए हमारी श्रुति मां भगवती क्या कहती है? सदैव सौम्य अग्र आसित एकमेवा द्वितीयम। सृष्टि से पूर्व केवल वह एकमेवा द्वितीय तत्व ही था। ये दो सिद्धांत जो हमने देखे हैं इसको हम व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये कठिन है सिद्धांत। सदैव सौम्य अग्र आसित एकमेवा द्वितीयम। पहले केवल वही एकमेवा द्वितीय ईश्वर ही था, इसके पहले कुछ भी नहीं था। सत भी नहीं, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर क्या हुआ? सृष्टि से पूर्व एकमेवा द्वितीय ही सत्ता थी। अरे इस समय भी सृष्टि सत्व स्वरूप परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। ध्यान से श्रवण कीजिए, सत्व स्वरूप परमात्मा ही है इसी वक्त। जी हां, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि कुछ हुआ ही नहीं है, ना प्रारंभवाद है ना परिणामवाद है, ये तो विवर्तवाद है। तीनों के अद्वयत्व में विवर्त है। तीन अर्थात सच्चिदानंद वो अद्वितीय है, मानी एक ही है, अलग अलग नहीं है। उस समय विवर्त है। विवर्त है मानी कुछ हुआ ही नहीं है, तुमको भास रहा है सृष्टि हुई है। और भास क्यों रहा है? बुद्धि की विषमता के कारण, बुद्धि की विपर्ययिका के कारण, बुद्धि विपर्यय से हमको उसमें कुछ भास रहा है। तो पहले एकमेवा अद्वितीयम ही सत्ता थी, वर्तमान में भी समझ ले सत्व स्वरूप परमात्मा ही है। इसमें हमको जो शत्रु मित्रता का भेद दिख रहा है यह हमारी दृष्टि का दोष है। उसके बाद का सिद्धांत, हमारी दृष्टि और सृष्टि को लेकर के ही श्रुति ने परमात्मा में काम का आरोप किया। संगति मिला लीजिए, मिल गई। ईश्वर में सृष्टि को देखकर उसमें कामना का आरोप किया। ईश्वर में सृष्टि को देखकर कामना का आरोप किया। और क्या कामना की? एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। यह कामना उत्पन्न कर दी। ईश्वर में यह संकल्प हमारी दृष्टि में है, वस्तुतः ईश्वर में यह संकल्प नहीं है। ध्यान से श्रवण किया जाए। ये जो संकल्प हुआ वो हमारी दृष्टि में है। एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, ये ईश्वर में संकल्प नहीं है, ये संकल्प हमारे में हुआ है। और संकल्प क्यों किया? ईश्वर में सृष्टि को देखकर उसमें कामना का आरोप किया गया है। पुनः पुनः यही सिद्धांत आवेगा। ईश्वर, इसलिए ईश्वर में जो संकल्प आया, हमने जो संकल्प किया एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, यह संकल्प ईश्वर में नहीं है, यह हमारी दृष्टि में है। वस्तुतः ईश्वर में संकल्प नहीं है। आगे का सिद्धांत में जाए, थोड़ा और गूढ़ार्थ में प्रवेश करें। आगे का शब्द बताते हुए कहते हैं काम एष क्रोध एष। ये काम का आ गया, ये पूरा काम पूर्ण हुआ। तो हमने देखा भगवदवाद की दृष्टि से भी काम क्या है? आत्मा के अतिरिक्त और किसी को भी चाहना वो काम है। समझ लीजिए, आत्मा के अतिरिक्त किसी को भी चाहना काम है। और ये काम का तीन प्रकार भी देखी, तीन अवस्थाएं। बीजावस्था, द्वितीय देखा हमने चिंतनीयावस्था, तृतीय देखा भुंजावस्था।
बुज्यमान काम, चिंत्यमान काम और बीजावस्था का काम। ये 3 प्रकार का काम अभी देख लिया। और जो अपने से भिन्न वस्तु है वही बुद्धि है, वो भी सिद्धांत देखा। और उस बुद्धि में विपर्य से क्या होता है, जो हितकर है वो अप्रिय लगता है, जो अहितकर है वो प्रिय लगता है, ये भी सिद्धांत देखा। इसमें 3 भ्रांति हुई, वो भ्रांति भी देखी। पहली भ्रांति क्या हुई कि परमात्मा से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है, वह भ्रांति हुई। द्वितीय क्या भ्रांति हुई, उसमें कुछ त्याज्य है कुछ ग्राह्य है, द्वितीय भ्रांति। और तृतीय भ्रांति क्या हुई, उसमें कुछ प्रिय है अप्रिय है, यह भ्रांति हुई। तत्पश्चात हमने सिद्धांत देखा कि ईश्वर में सृष्टि को देख करके उसमें कामना का आरोप किया गया है। आरोप किया गया है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ईश्वर में, ईश्वर को देखकर उसमें क्रिया का आरोप नहीं होता है। और वो कैसे है वो भी हमने देखा। अब आगे का सूत्र आता है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। ये काम का अभी हमने ये चिंतन किया, आगे थोड़ा और चिंतन करेंगे। आज ये चिंतन की धारा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन आने वाले कल को इस चिंतन की धारा और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग तब तक इसका पुनः पुनः श्रवण करके इस चिंतन को अपने हृदय में बैठाने का प्रयास कीजिए। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से हम प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणहार बिंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़राय की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।